अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मैंने कहा था दूसरी तरह की भी होती है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। करना क्या है? क्लासिफाई करना है, तकसीम करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो एक तो स्ट्रक्चर की बेस पे चलो हमने कर लिया, ओपन साइक्लिक सब हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप की बेस पे करें उसमें भी हो सकता है, करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब पता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा है, देखो करता क्या है फंक्शनल ग्रुप। मेरे पास एक कंपाउंड पड़ा है, वो कोई ना रिएक्शन दे रहा है, जिस तरह मर्जी दे रहा है, ठीक है। मैं उस कंपाउंड के अंदर एक ऐसी चीज डाल दूं, एक ऐसा कंपाउंड, कोई एक ऐसा एटम डाल दूं, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम डाल दूं, जैसी वो आके उस कंपाउंड का हिस्सा बन जाए, उस पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी चेंज हो जाए। पहले वो अगर कोई और रिएक्शन दे रहा था, अब वो उस नए कंपाउंड के आने की वजह से एक नया खास, वर्ड पे फोकस करो, एक नया खास रिएक्शन देने लग जाए, जो सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स दे जिसमें वो वाला फंक्शनल ग्रुप हो। उसी स्पीड के साथ उसकी क्या क्या खसूसियात होंगी उस रिएक्शन की, बिल्कुल सारे कंपाउंड्स वही दे सके जिसके अंदर वो नया कंपाउंड हो। और अब मैं कोई दूसरा कंपाउंड लेके आता हूं, ये वाला कंपाउंड नहीं लेके आता, कोई दूसरा कंपाउंड लेके आता हूं, तो अभी भी कोई अंदर से रिएक्शन में चेंज आए, लेकिन वो अपना खास, उसका अपना हो। इस तरह वो खास चीज वो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप मींस के एक खास फंक्शन जो अब वो कंपाउंड परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब देखो, अब अगर एक मैं लेके आया फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शनल ग्रुप, एक मेरे पास खास रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, खास रिएक्शन होने लग जाएंगे। ये वाला लेके आऊंगा तो ये अपने कोई खास रिएक्शन करने लग जाएगा। तो सारे कंपाउंड्स को मैंने इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, इन वाली बेसिस में मैंने उनको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स लिखो जिनके पास OH है, एंड फिर वो वाले लिखो जिनमें O है, ईथर ये वाला। फिर वो वाले लिखो जिसमें ये है, फिर वो वाले लिखो जिसमें ये है। इस तरह की सारी सीरीज कतारें बनाओ, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो क्यों बोला, सेम क्यों बोला? बिकॉज अगर मेरे पास जितने मर्जी कंपाउंड्स की लिस्ट लगा दूं मैं, अगर उसमें तुमने ये हर कंपाउंड में तुमने OH ऐड कराया ना, तो हर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी, वो रिएक्शन जिस तरह देगा, उस रिएक्शन की जो तुम खसूसियात पढ़ोगे, उसकी काइनेमैटिक्स, कितना स्पीड है, स्लो तो नहीं है, किस तरह हुआ रिएक्शन, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। वो सारे कंपाउंड्स की, एक छोटा कंपाउंड था उस पर मैंने OH डाल दिया, फंक्शनल ग्रुप। एक बड़ा कंपाउंड था उसमें मैंने OH डाल दिया, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि वो इस सीरीज का हिस्सा है, होमोलोगस सीरीज। ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, ये भी एक होमोलोगस, ये भी होमोलोगस, सारी होमोलोगस सीरीज बनाई हुई मैंने। अच्छा, अब देखो आपकी बलोचिस्तान की बुक क्या लिखती है। देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप आपको पता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन फेंक दो, हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, तो आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप। उसमें तुमने फंक्शनल ग्रुप लगाया, ये जो बाहर से आया। अब जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये रिएक्टिव पार्ट है, इसने जाके रिएक्शन करवाना है। तभी तो मैं बोल रहा हूं, तभी तो मैंने सारा कुछ बताया है अभी। ओके, समझ आ गई? जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल, आपकी बलोचिस्तान की बुक लिखती है दैट इज इनर्ट, उसका रिएक्शन से कोई इतना खास, आई एम यूजिंग द वर्ड खास, लेना देना नहीं है किसके मुकाबले में, फंक्शन ग्रुप के। मेजरली, मेजरली आपके पास ये होगा। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप अगर मैं चेंज कर दूं, पहले मैं ये वाले कंपाउंड्स की लिस्ट पढ़ रहा था जिसमें OH है, जिसमें OH है, मैं ये वाले कंपाउंड्स की लिस्ट पढ़ रहा था जिसमें OH है। मैंने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज नोट की, इसने रिएक्शन स्पीड में दिया, ये खास इस तरह दिया, ठीक है ओके। मैं इसके केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में गए, सारा कुछ पढ़ रहा हूँ। मैंने फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, उस फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल देंगी। क्यों भाई? ऑब्वियसली उसमें कोई और एटम है, उसमें कोई और एटम है, इसमें कोई और पोलैरिटी के डिवीजन है, सब कुछ। ये देखो
किसी में लोन पेयर है, किसी में नहीं। तो केमिक लोन पेयर होने से क्यों चेंज होगा भाई? लोन पेयर नेगेटिव चीज है, उसने पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करना, रिएक्शंस ही होंगे ना। तो अगर मैं ग्रुप चेंज कर दूं, रिएक्टिव ग्रुप जिसने रिएक्शन करना था, अगर मैं वही चेंज कर दूं तो मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। तो वो क्या बोल रहा है बेचारा? मेजरली केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर सकता है। कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल स्टेट बदलना, सॉलिड लिक्विड गैस, इनसे लेना देना हो जिसका। मेल्टिंग पॉइंट यही है ना, सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है ये। अगर मेरे पास OH ग्रुप है ना, कोई ऐसा मेरे पास कोई नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप है, तो वो पानी के अंदर जब मैं डालूंगा ना वो हल नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर हल होने के लिए पोलर चीज चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है इसकी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करना होता है। OH अगर डालता हूं तो क्या जल्दी सॉल्युबल नहीं हो जाएगा? मतलब अच्छा, ये तो सॉल्युबिलिटी थी, सॉल्युबिलिटी भी मेरे पास क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी छेड़ी इसने। ओके ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी छेड़ेगा ये। ओके सही है, समझ आ गई। अच्छा, तो ये आपको समझ लग गई। अब इधर आओ, अब ये मेरे पास जो अल्काइल ग्रुप है, ये आपका मेजरली फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही है? इस वाले इनर्ट पार्ट पे, जिसको बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक क्या बोलती है? इनर्ट लफ्ज यूज करती है। इनर्ट मींस जो रिएक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली, मतलब रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव, जो जिससे रिएक्शन करवाना है, फंक्शनल ग्रुप है। मैं एग्जांपल्स दूंगा अभी आपको, हमने आगे चैप्टर्स में एग्जांपल्स पढ़ने, मैकेनिज्म्स पढ़ने। ओके, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मैंने OH लगाया हुआ था, और ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है? नॉन पोलर पार्ट है। OH चाहता है जब तू पानी में गया, जब तू पानी में गया, जब तू पानी के अंदर गया, मोलिक्यूल मैंने डाला ROH, R वो अल्काइल ग्रुप ले लो, CH3CH2, OH फंक्शनल ग्रुप मैंने डाला, उसके अंदर ऐड कराया। अच्छा, OH चाहता है तू पानी में हल हो, क्योंकि OH पोलर है। सारा कुछ हम पढ़ेंगे, अल्कोहल्स होते हैं ये, इनकी अब जब चैप्टर होंगे हम डिटेल से पढ़ेंगे लॉजिकली। R जो कि नॉन पोलर है, वो कहता है तूने हल नहीं होना, तू बाहर निकल पानी से, तूने पानी में हल नहीं होना, तू पानी में सस्पेंडेड रहे। आ जाओ इधर, सिंध टेक्स्ट बुक आपकी क्या बोलती है? बलूचिस्तान में भी लिखा हुआ है कि देखो, एक तो आपके पास ये बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप पोलर है। ओके, मैं नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा, नॉन पोलर पोलर। OH चाहता है प्रमोट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बिकॉज पोलर है ये, पोलर ने पोलर में ही हल होना है। उसकी लॉजिक क्या है? प्लस माइनस जिस तरह ट्रेड करता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया हुआ है आपको वैसे इसका। और R चाहता है अपोजिट सॉल्युबिलिटी, अपोजिट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालता तो R कहता तू हल हो, OH अपोज करता, फिर तो वाटर की बात हो रही है। अच्छा, समझ आ गई, ये सारी समझ आ गई। ये मैंने बोला देखो, OH मेजरली केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट, आल्सो चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने समझाया किस तरह। ओके, एंड ये भी मैंने आपको सारा कवर करवा दिया। आओ इधर फंक्शन ग्रुप के बारे में। अब ये कोई एटम भी हो सकता है, एटम मीन सिंगल, बस किसी से नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, मैं एग्जांपल दूंगा, हेलोजन, हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स। मैं यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप था, मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले आता, क्लोरीन एक एटम, तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है। एटम के एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ हेलोजन है और कोई नहीं है। बाकी ग्रुप ऑफ एटम्स ये लो, SH OH ग्रुप कलेक्शन, एक से ज्यादा एटम्स। अच्छा, अब यहां पे ये देखो एक चीज, फंक्शनल ग्रुप मेरे पास O भी आया यहाँ पे, ये वाला भी एग्जांपल बन सकता है बल्कि इसकी, ये लो एक सिंगल एटम, ईथर एक सिंगल एटम है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप 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 ग्रुप। ओके, ये भी हो गया। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ओ भाई सुनो, कैसे? सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं? उसको छोड़ दो, डबल ट्रिपल कैसे है? इसको भी छोड़ दो। फंक्शनल ग्रुप क्या था? मैंने कहा था मेरे पास एक कंपाउंड पड़े, उसकी कोई अभी रिएक्टिविटी है जिस तरह की भी है नॉर्मल, ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज डालूं जो उस चीज के आने से वो एक खास रिएक्शन देने लग जाए, खास रिएक्शन परफॉर्म करने लग जाए, एंड फिर सारे कंपाउंड्स जिनमें मैं फंक्शनल ग्रुप डालूं वो खास रिएक्शन कराने लग जाए, वो फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड, जब मैं, मेरे पास एक कंपाउंड था, मैं उसके अंदर डबल बॉन्ड बनवाता हूं, वो मेरी मर्जी है, मैं चाहे 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट करा के डबल बॉन्ड बनवा दूं,
वो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे। डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने की वजह से वो एक खास रिएक्शन देने लग गया, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एक ये भी हो गया, डबल बॉन्ड आने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो गई, अब वो जल्दी रिएक्ट कर सकता है। जब सिंगल बॉन्ड थे ना तो वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता था, इसकी रीजंस है प्रॉपर। डबल बॉन्ड आने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, रिएक्टिविटी ज्यादा होना, चेंज होना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो यही तो फंक्शनल ग्रुप था, तभी डबल बॉन्ड तुम्हारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो तो बैकबोन है एक पूरी, वो तो बैकबोन है। उसके आने से ना आने से कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ रहा, उसने हर कंपाउंड की बैकबोन बना लेनी है सिंगल बॉन्ड ने। मैं ट्रिपल बॉन्ड लेके आता फॉर एग्जांपल, उसने भी क्या करनी थी, रिएक्टिविटी ज्यादा कर देनी थी, लेकिन डबल बॉन्ड से ज्यादा नहीं करनी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लॉजिक है कि ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से क्यों ज्यादा नहीं है। ओके, तो आपने ये चीज याद रखनी है। सिंगल बॉन्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप होने के लिए उसने केमिकल रिएक्टिविटी उसकी कोई चेंज करनी है, वो फ्लक्चुएट करे, वो तो बैकबोन बना रहा है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको चीज समझ आ गई। ओके, अच्छा, अब बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज, सारी सीरीज ही पता लग गया। वो कहता है ईच सक्सेसिव मेंबर differs by a molecular weight of CH2 14 AMU। एटॉमिक मास यूनिट, ये उसका यूनिट है मॉलिक्यूलर मास का। CH2 मॉलिक्यूल है ना, उसका मास, उस मॉलिक्यूल का मास क्या है, 14 AMU। AMU यूनिट्स है, प्रॉपर डिटेल है, वो एवोगाड्रोस वाला जब आएगा चैप्टर में उसमें पढ़ेंगे इसको लॉजिकली क्या चीज है। ओके, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। देखो, मैं फॉर एग्जांपल सीरीज लेता हूँ डबल बॉन्ड वाली सीरीज ले लेता हूँ, ये लो CH2 CH2। अगला मेरे पास कौन सा आता है, CH2 CH3। देखो कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, C2H4। ये इसका है, ये इस वाले का है। ओके, अब मैं इसका बनाता हूँ, कितने कार्बन है, C3, कितने हाइड्रोजन है, 2 3 6। अगर मैं, अच्छा ये उस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड था, अब इसके बाद उस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड होगा, उस सीरीज का नेक्स्ट, हर इस पूरी सीरीज में ये है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है ना फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब मैंने कहा एक फंक्शनल ग्रुप सारे कंपाउंड्स में आ रहा है लिस्ट में, वो होमोलोगस सीरीज है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। अच्छा, C2H4 में अगर मैं CH2 का इजाफा करता, मतलब एक कार्बन देता, 2 कार्बन पे 3 कार्बन होने थे, और 4 हाइड्रोजन पे 2 हाइड्रोजन और देता, 6 होने थे ना। तो मतलब CH2 का गैप है ना इसमें और इसमें, इसी का तो फर्क है। Each successive member differs by a molecular weight of CH2। अच्छा, इसका 12 AMU, 2 हाइड्रोजन, एक AMU के, तो वो 14 AMU हो गए, 12 + 2 14 AMU। तो ये वाला भी MCQ है, सिंपल। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा, अब आओ हम करते हैं, हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, थोड़े से और भी हैं जो मैं छेड़ूंगा बीच बीच में। लेकिन जितने तुम्हारे मेजर थे ना, मैंने थोड़े से उससे भी ज्यादा लिखे हैं। क्यों, एमसीक्यूज के हिस्से हैं तुम्हारे, एमसीक्यूज आए हुए हैं, पास पेपर के हिस्से हैं। स्कैटर्ड चीजें थी, मैंने तुम्हारे सामने एक जगह पे उतार दी। सारी चीजें ये स्कैटर्ड थी, ये स्कैटर्ड थी, ये सारी स्कैटर्ड थी जो मैंने अभी चीजें समझानी है, वो सारा सीक्वेंस में इंशाल्लाह कर देगा। आ जाओ, पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड। देखो ना किस तरह बेस तुम्हारी बन रही है, डबल बॉन्ड। फार्मूला पहले लिखेंगे हम कि हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटिंग फार्मूला है ये, असल में उसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, रिप्रेजेंटिंग फार्मूला है ये। ओके, फिर उसका नेम देखेंगे, ये जैसे उनका नेम आ जाएगा। फिर उनकी क्लास कि वो जो होमोलोगस सीरीज है, जिस सीरीज में ये वाला हो उसको क्या बोलेंगे, उस पूरी सीरीज का नाम क्या होगा। तो दूसरी सीरीज है उसमें ये हो, हर कंपाउंड में ये हो, उस पूरी सीरीज का एक नाम बताओ क्या होगा। ओके, एग्जाम्पल हम यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ये वाले खाने में, ठीक है। फिर हम साथ साथ रिमूव करते रहेंगे। जनरल फॉर्मूला तुम्हारे एमसीक्यूज का हिस्सा, ये भी तुम्हारे एमसीक्यूज का हिस्सा है, मास्टर करा दूंगा तुम्हें मैं आज इंशाल्लाह। ये आ जाओ डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड मेरे पास। ओके, इसका क्या नाम है, डबल बॉन्ड, नेम क्या है, डबल बॉन्ड। ओके, और इस पूरी क्लास को क्या कहते हैं, अल्कीन्स। अब याद रखो कि अल्कीन्स में शहजादे सिर्फ एक डबल बॉन्ड नहीं आता,
मोनोइन भी हो सकता है एंड पोलीन भी हो सकता है। ऐसा कंपाउंड जितनी मर्जी कार्बन चेन लगा दो, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है उसके अंदर, मोनोइन। अच्छा, ऐसा कंपाउंड इसमें एक से ज्यादा है, दो है तो डाइइन, वो पोलीन का हिस्सा है। अगर तीन है ट्राइइन, पोलीन का हिस्सा है। पोली मींस मैनी, एक से ज्यादा हो बस। सही है। अच्छा, तो मतलब मैं जो तुम्हारे सामने जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं शहजादे, ये मोनोइन का है, ये मोनोइन का है, ये समझ लो। अच्छा, तो एग्जांपल क्या है इसकी, ये लो, मैं तुम्हारे सामने बनाता हूं प्रोपीन। प्रोपीन 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड बना दो, एक साथ डबल बॉन्ड लगा दो, एक चाहिए हमें डबल बॉन्ड, बैलेंसेस पूरी कर दो। दो के साथ जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 पूरी। तीन के साथ पहले जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन लगा दो, 4 पूरी। एक के साथ जुड़ा हुआ है सिर्फ, 3 हाइड्रोजन लगा दो, 4 पूरी। ये मेरे पास क्या है, प्रोपीन। ओके, मोनोइन है ये, मोनोइन है, प्रोपीन का मोनोइन है। ओके, ओके, समझ आ गई। अच्छा, अब इधर आओ, मैं कहता हूं C3 है, 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6। लेकिन अगर मैं सिंपली जनरल फॉर्मूला में इनपुट करता, जो मोनोइन का है, अल्कीन के अंदर मोनोइन का जनरल फॉर्मूला है, कितने कार्बन है, 3, सिर्फ 3 डाल दो, 3 2 6, फिर भी निकल ही आया, क्योंकि जनरल फॉर्मूला मोनोइन का है। अगर डाइइन होता, अगर डाइइन होता तो क्या होना था, डाइन भी देखना पड़ता है किस कंपाउंड में है। मैं ये क्या हुआ, मैं किसी कंपाउंड में डाइन बना दूं, 2 डबल बॉन्ड्स बना दूं, बेचारा अनस्टेबल हो गया है, उसने फिर टूट के मोनोइन में आ जाना है। लेकिन कोई होगा जो डाइन में ज्यादा स्टेबल हो। वेरी, केमिस्ट्री वेरी करती है। पॉइंट ये लॉजिकली करो, सारा कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, केमिस्ट्री कुछ भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज तुम्हें समझ आ गई, तो ये जनरल फॉर्मूला किसका, CH2N। क्लास हो गई पूरी कंप्लीट, मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाएंगी। अच्छा जी शहजादो, हमने, बाल खराब हो गए। अच्छा, अच्छा, हमने आगे नोमेनक्लेचर करनी है। मैं वादा करता हूं तुमसे, नोमेनक्लेचर मैं तुम्हें मास्टर कराऊंगा, मास्टर करवा दूंगा नोमेनक्लेचर। तुम्हारी नोमेनक्लेचर गलत नहीं होती। मैंने अभी यूएचएस का एक एमसीक्यू भी देना तुमसे, आगे तुम्हें डिस्कस करूंगा, मैं तुम्हारा मास्टर करा दूंगा, मास्टर, तुम्हें वादा, वादा है तुमसे मेरा ये। अच्छा, तो अभी के लिए नोमेनक्लेचर को इतना बॉदर नहीं करना, लेकिन जो बताऊं उसे भूलना नहीं। अभी जो बताऊंगा उसे भूलना नहीं है, मतलब बॉदर करना है भाई। बॉदर ना करने का मतलब ये टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया। अब सारे कंपाउंड्स बनाओ, उस सारे में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो एक उसकी सीरीज बन गई। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 लाइनों से, नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाले 2 पाए हैं। अच्छा, अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्लास क्या होती है, सारे कंपाउंड्स उस पूरी सीरीज का एक नाम दे दो, अल्काइंस। अब अल्काइंस में भी मोनोआइन, डाइआइन, पॉलीआइंस हो सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला किसका है, मोनोआइन का, मैंने लिखा हुआ है साथ, मैंने बड़ा अच्छा बना दिया, इसकी फोटो ले लेना बेशक, मोनोआइन। ओके, अच्छा, समझ आ गई। एग्जाम्पल यार कोई भी ले लो ना शहजादो, कोई भी ले लो, इसमें क्या है, एग्जाम्पल तो तुम शहजादो तुम खुद बनाया करो। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, प्रैक्टिस 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 करनी है, कॉन्सेप्ट्स मेरे से लेने के बाद प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम मेरे से कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चांसेस है तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तुम मेरे से कॉन्सेप्ट लेने के बाद प्रैक्टिस यहां तक ले जाओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 100% तुम्हारा एडमिशन होगा। तुम्हारे एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं, 100% तुम्हारा एडमिशन होगा, इतनी तुम्हें सर्टेनिटी दे रहा हूं मैं, इतनी सर्टेनिटी। अच्छा देखो, ये आ गया मेरे पास CH2N-2, ये किस तरह निकला था मैंने आपको बताया था। तो ये मोनोआइन के लिए, अंडरस्टूड। एग्जांपल याद ले लो, कोई भी ले लो, ये लो, 3 है, 1 लगा दो। ये मेरे पास क्या है, 2 कार्बन है ना, तो इथाइन, वाया नहीं डालूंगा। अच्छा, एक चीज, अब देखो इसकी एग्जांपल थी मेरे पास डबल बॉन्ड की, इथीन डालते हैं, इथीन, ये लो डबल बॉन्ड, ये इथीन है मेरे पास, ये मेरे पास इथीन है। इथीन का दूसरा नाम भी है, इथीन का दूसरा नाम भी है, इथीन का दूसरा नाम भी है, इथीन का दूसरा नाम है इथाइलीन। आइन नहीं है, इथाइलीन। ओके, अच्छा, इथाइन का, अच्छा ये जनरल, ये आयोपेक नेम है,
ये जनरल है। प्रोपाइलीन मतलब प्रोपीन, ब्यूटीन, अल्कीन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अब मैं वाइलीन लगा दूं, आइन नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं वाइलीन। वाइलीन मतलब प्रोपीन था प्रोपाइलीन, ब्यूटीन था ब्यूटाइलीन, पेंटीन था पेंटाइलीन। ये जनरल नेम है। ये जो पेंटीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये आयोपेक नेम है। समझ आ गई? ओके। इथाइन, इथाइन का भी एक जनरल नेम है मेरे पास, एसिटाइलीन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तुम्हें एमसीक्यूज दे दिया उसने, वो कहता है इथाइन का रिएक्शन कराओ, लेकिन अब वो इथाइन मेंशन नहीं करता, वो बोलता है एसिटाइलिन का रिएक्शन कराओ। तो मेरे भाई वही चीज है, तभी तुम्हें बता रहा हूँ, तभी बताया है, एनी टाइम नहीं लगाया। हर चीज प्रोडक्टिव है। मैंने ना तुम्हें केमिस्ट्री लेक्चर्स में एक चीज बोली थी, जो मैं केमिस्ट्री लेक्चर्स बना रहा हूँ ना, एक सेकंड भी फोकस लूज किया, वैल्यू तुमने गवा दी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी स्किल के साथ लेक्चर बनाए जा रहे हैं कि मैं हर सेकंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बोल रहा हूँ। तभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फोकस नहीं छोड़ना, नींद पूरी करके आकर लेक्चर देखने मेरे, या फिर नींद अगर नहीं ना पूरी, खड़े होके चलते हुए लेक्चर देखो, हार नहीं माननी। ये अल्लाह देख रहा है, तुम्हारी एफर्ट्स देख रहा है अल्लाह, और ये चीजें काउंट करती है। तुम बोलते हो हमने बहुत मेहनत की थी, तुम कहते हो कि हमने मेहनत की थी, हमें सिला नहीं मिला। जब भी तुम ये सोच रहे हो ना कि यार मैंने सारा कुछ किया था फिर भी मुझे नहीं मिला, अल्लाह से शिकवा करते हो, ठीक है, तुम अपने उस वक्त तुम इमोशंस में होते हो, लेकिन एक चीज का रूम रूम बना लेना, एक चीज का किसी ना किसी तरीके से रूम क्रिएट कर लेना कि नहीं तुमने उतनी मेहनत नहीं की, तुम कर सकते थे और उससे। तुम सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हुए, चलो ये भी नहीं हुए, तुम बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं सही कर रहे थे, कि तुम्हारा फोकस 110% था, प्रैक्टिस करते हुए 110% फोकस था, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके अच्छा, अब इधर आओ। अब मेरे पास है हैलोजेंस, ये मेरे पास है हैलोजन, सीरीज का नाम है हैलोजन, ठीक है। अब ये देखो इनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, पता है किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्काइल का, क्योंकि CnH2n+2 किसका था? अल्केन, अल्केन का। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे, तो मैंने यहाँ पे +2 की जगह +1 लिख दिया, सिंपल। +2 नहीं लिखूंगा मैं, अब +1 लिखूंगा मैं। अब क्यों? एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने भाई, सिंपल। हाइड्रोजन के लिए इजाफा करें नंबर, ये तो मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो मैं सिर्फ +2 क्यों करना है, मैंने +1 करूंगा। और उसकी जगह में हैलोजन ले आया कि मैंने हैलोजन आगे लिख दिया, मतलब CnH2n+1 किसका है? अल्काइल का। अल्काइल के साथ लग गया हैलोजन। क्लियर क्लियर क्लियर। अल्काइल को किस रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, आर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल को। ओके एग्जांपल, यार मल्टीपल एग्जांपल्स, एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज एक चीज। ये क्लास मेरे पास कौन सी है? अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स की। आई सेड कि मैं एवरीथिंग वैल्यूएबल बोलूंगा। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो होते हैं मोनो हेलो अल्केन्स। एक साथ लिखा होता है, मैं इसको हाइफन से सेपरेट कर रहा हूं। मोनो हेलो एक हेलोजन, अल्केन्स के अंदर एक हेलोजन डालो, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर तुम अल्केन के 2 हाइड्रोजन रिमूव करके 2 हेलोजन डाल दो, ओ शहजादे, वो अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड नहीं है। अल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास यहां पे मैं कौन से वाले ले रहा हूं? मोनो हेलो अल्केन्स। मतलब अच्छा, ये ना समझ लेना कि भाई, ये ना समझ लेना कि मतलब डाई हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड नहीं है, वही है, लेकिन यहां पे मैं कौन से अल्काइल हैलाइड डिस्कस कर रहा हूं? मोनो हेलो अल्केन। जैसे मैंने यहाँ पे अल्कीन्स में मोनोइन भी था, डाइन भी था, ओ हाँ इसमें भी है, लेकिन मैं यहाँ पे मोनो हेलो अल्केन डिस्कस कर रहा हूँ, ये याद रखना। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला है ये। अच्छा, अब एक SH ग्रुप है, मतलब मेरे पास एक कंपाउंड पड़ा है अल्काइल ग्रुप, मैं उसमें SH डाल रहा हूं बाहर से, इसको कहते हैं मर्सैप्टो, ठीक है। मर्कैप्टो कह लो, मर्सैप्टो कह लो, मैं मर्सैप्टो कहता हूं, तो आप इसको आप जिस तरह मर्जी बोलना चाहते हो, ठीक है। मर्सैप्टो उस ग्रुप का नाम है इसका। अब अगर ये सारे कंपाउंड्स के अंदर हो, उस पूरी सीरीज का मैं एक नाम दे दूं, उसको कहते हैं थायोल्स। क्यों थायोल कहते हैं? छोड़ो इसको, OH पे आओ।
OH है मेरे पास, ग्रुप का नाम हाइड्रोक्सिल, पता है आप लोगों को, मास्टर है आप लोगों को ये चीज, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रो, ये हाइड्रोक्सिल, इसको। अच्छा, अब ये सारे कंपाउंड्स में पड़ा हुआ है उस पूरी सीरीज का। अब हाइड्रोक्सिल, अच्छा ये देखो कि हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन ऑक्सिल O को बता रहा है, मेरे पास एक कंपाउंड था, वहां से आया हाइड्रोक्सिल, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अच्छा, जो मेरे पास अल्काइल ग्रुप पड़ा है, जिस पे OH ने आना है, जिस पे फंक्शनल ग्रुप ने आना है, अल्काइल ग्रुप को मैं कहता हूं CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप क्या था मैंने बताया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, अल्केन का, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो +2 की जगह मैं +1 लिखूंगा, CnH2n+1, CnH2n+1, उस पे OH डालो, जनरल फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब वो जो OH आ रहा था, अगर उस OH के O की जगह में सल्फर डाल देता और SH आता अल्काइल ग्रुप में, तो CnH2n+1 SH आता साथ। तो इसको मैं कह रहा हूं अल्कोहल, OH वाले को, पूरी क्लास को, पूरे कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई, उस सीरीज का नेम अल्कोहल, उस सिर्फ ऑक्सीजन की जगह मैंने सल्फर डाल दिया, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, थायोल, थायोल, ओल वैसे ही आ गया अल्कोहल का, ओल, थाय लगाया, थाय कहते हैं सल्फर को, ये सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ओके, इतनी समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक अल्कोहल बनाता हूं, मैं आपके सामने एक अल्कोहल बनाता हूं, देखो कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 3, 5, 6, और ऑक्सीजन वैसे लिख दो साथ। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, C2H5OH, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये CnH2n+1 OH आ गया, मैंने ऑक्सीजन के साथ का भी हाइड्रोजन निकाल के इधर दे दिया, तो क्या ये वापस से CnH2n+2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, फिर हो जाएगा, लेकिन अब साथ सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, तो ये वाला भी बन सकता है भाई। अच्छा, इसका भी वैसे करो, CnH2+1 SH है, SH का H दोबारा दे दो इधर, CnH2n+2 दोबारा हो गया और सल्फर साथ आ गया। अच्छा, समझ आ गई, अब आ गया हो, अल्कोहल की समझ लग गई। अब मैं अगले फंक्शन ग्रुप की बात करता हूं, ईथर की। ईथर मेरे पास है जिसके अंदर ऑक्सीजन है और साइड में वो कार्बन कार्बन के साथ लिंक है विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये ऑक्सीजन है, इसके बाद 2 लोन पेयर्स हैं। ओके, ये तो पता होता है ना आपको। अच्छा, देखो इस लिंकेज को मैं कहता हूं ईथर लिंकेज, एंड सारे कंपाउंड्स बनाओ, सारों में ये हो फंक्शनल ग्रुप है, तो सारे कंपाउंड की सीरीज बन गई, उस सीरीज का मैं नेम दे दूं, उस सीरीज का मैं नेम दे दूं ईथर, उसको मैं बोलूंगा ईथर। अच्छा, अब इसके जनरल फॉर्मूला की बात करता हूं, मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, जनरल फॉर्मूला लिखा ही नहीं हुआ इसका, जनरल फॉर्मूला ईथर का तो लिखा ही नहीं हुआ, देखो भाई लिखा हुआ है, फोकस से देखो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बीच में किसी भाई से बात नहीं करनी, अपनी बहन से बात नहीं करनी, अपने घर वालों को बोल देना कि आप लेक्चर ले रहे हो, फोकस से लेक्चर लेना है। बीच, ये लेक्चर की वैल्यू मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर बीच में आप 1 सेकेंड के लिए भी फोकस छोड़ दोगे ना, आप 100% है, आपने 1 सेकेंड का कुछ प्रोडक्टिव चीज छोड़ दी, आपने 1 सेकेंड की कोई प्रोडक्टिव चीज छोड़ दी, तो फोकस हो जाओ बिल्कुल। लिखा हुआ है यहां पे, मैंने टैली का मार्क डाला हुआ है, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल वाला होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूं ये, अच्छा अब कितने कार्बन है इसमें, 2, तो मैंने अल्कोहल भी कितने कार्बन वाली लेनी है, 2 वाली। अच्छा,
इसके लिखो कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये 6, O 7 आ गया, C2H6O, ओके, मतलब इसका निकालो अब, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 6 7 एक ऑक्सीजन वैसी, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आया, आया, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 तो इसके भी 2 लेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। अब एक चीज अपने पल्ले बांध लो, अगर अगर एक होमोलोगस सीरीज और दूसरी होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा ये भी छोड़ो, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ तो क्या आप मुझे बोलोगे, बल्कि आप मुझे बोलोगे कि सर फिर ये SH और OH वाले भी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही है, CnH2n+1 SH, CnH2n+1 OH, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कित्थों सेम फॉर्मूला है, मैंने ये दसो पहले, इत्थे उन्हें सल्फर लिखा होया है ते इत्थे उन्हें ऑक्सीजन लिखी है, कित्थों सेम हो गया, मैंने ये दसो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा सेम होना चाहिए, फिर जाके आपने देखना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, हाँ है, तो 2 कंपाउंड्स, एक कंपाउंड किसी और होमोलोगस सीरीज का, दूसरा कंपाउंड किसी और होमोलोगस सीरीज का, 2 कंपाउंड्स फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, मतलब फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स having different functional groups, if have same general formula, it is called functional group isomer। अच्छा ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो। आइसोमर की डेफिनेशन में पता क्या है, आइसोमर की डेफिनेशन क्या आपकी बुक में लिखी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो आइसोमर होते हैं। लेकिन हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन अगर कोई बॉन्ड ऐसे लगा था तो दूसरे में ऐसे लगा हो, स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज हो, हाँ ये भी आइसोमर है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है, पढ़ेंगे बाद में। तो एक चीज याद रखो, ये कंडीशन है पहली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम भी हो जाए डिफरेंट भी हो जाए, वो हो सकता है, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, फिर आप बाकी कंडीशंस देखो, फिर उनकी तरफ आओ, समझ आ गई, आगे आओ। अब मैं बात, अच्छा तो मतलब क्या है, जिनमें मैंने एरो डाली है ना ऐसे ऐसे करके, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब मैं आता हूं कार्बोनाइल ग्रुप पे, C कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 7 R से जोड़ दो और 7 दोबारा R से जोड़ दो, मतलब C डबल बॉन्ड O, उसको दोनों तरफ से आप अल्काइल से जोड़ दो। अच्छा शहजादे ये अल्काइल ग्रुप है, यहां पर अराइल ग्रुप भी आ सकता है, ARYL, ये क्या होता है मैं सारा बताऊंगा, ये मेरा काम है, अभी के लिए आपके माइंड में ये फिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये है ग्रुप का नाम, अगर सारे कंपाउंड के पास ये ग्रुप हो, उस पूरी सीरीज का एक नाम कीटोन्स या अल्कनोन्स। अगर मेरे पास ब्यूटेन था, ब्यूटेन पड़ा हुआ है, मैं वहां से कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लेके आता हूं, बीच में फिट कर देता हूं। फिट कैसे होगा, रिएक्शन होगा प्रॉपर, छोड़ दो उसको, हमारा काम नहीं है अभी। सीधे में उड़ा के फिट हो गया, अब मैं उसको बोलूंगा ब्यूटेन था ना, ब्यूटानोन, ONE कीटोन का ONE लगेगा अल्केन के आगे, समझ आ गई, समझ आ गई सर, आयुपेक नेम है ये, बाकी नोमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। जनरल फॉर्मूला, सर जनरल फॉर्मूला समझाएं कैसे बनाएंगे, मैं आपको जनरल फॉर्मूले के रट्टे नहीं लगवा रहा, मैं बना के दिखा रहा हूं किस तरह बनाना है, हमने करनी है स्मार्ट वर्क। मैं नहीं चाहता मेरे शहजादे बच्चे 15 मिनट सारी क्लास के जनरल फॉर्मूले के रट्टे लगाने पे लगा दें, मैं ये नहीं चाहता। ओके सो कीटोन मेरे पास है ये, अच्छा ये 4 इसके बॉन्ड पूरे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे एंड इसमें भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। अच्छा शहजादो कितने कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन है इसके अंदर, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 3 ये 2 ये 5 5 3 8 8 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, CnH2n, ये CnH2n O लगा दो साथ, लग गया ये लो CnH2nO। अच्छा अब मुझे बताओ अल्डिहाइड ग्रुप आता है, ये तो C डबल बॉन्ड O था, आने वाला अगर C डबल बॉन्ड O था, उस C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन भी लगा दो,
और वो आके कंपाउंड के एंड में फिट करो, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये पूरे कंपाउंड के ना, ये कंपाउंड है पूरा, उसके एंड में लगेगा, या फिर ये वाले एंड पे या फिर ये वाले एंड पे, दोनों एंड पे भी आ सकता है एक साथ। अच्छा, तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ओके ओके, तो इसको मैं, इस ग्रुप को क्या बोलूंगा, जो सी डबल बॉन्ड OH के साथ हो, उससे मैं बोलूंगा फॉर्माइल ग्रुप। याद कर लो, ये भूलना नहीं चाहिए, फॉर्माइल ग्रुप। अच्छा, अब सारे कंपाउंड ऐसे बनाओ, हर कंपाउंड में पूरी लिस्ट में फॉर्माइल ग्रुप है, उस पूरी क्लास का एक नाम होगा, उसे मैं बोलूंगा अल्डिहाइड या फिर अल्कनल। अल्कनल इज एन अगेन आयोपैक नेम। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्यूटेन पड़ा था, ब्यूटेन पड़ा था, ब्यूटेन के, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन के एंड पे आके मैंने CHO लगा दिया, ये वाला ग्रुप CHO कंबाइन करके लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, ये आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ओके, स्ट्रक्चर ये है। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा ब्यूटानल, Al लगाना है मेरे एंड पे, ब्यूटानल, अल्केन प्लस Al, अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का Al। ओके, समझ आ गई। अच्छा सर, आपने इसमें भी एरो डाली है, तो क्या ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो ये वाला जनरल फार्मूला है, ये इसका भी यही है। लेकिन सर फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोनिल है, ये फॉर्माइल है, तो सर ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए ना। यस, ये भी मेरे पास क्या हुए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कैसे प्रूव करता हूं? अच्छा, ये देखो, ये मैं लेता हूं 3 कार्बन वाला, CH3 वैसे ही आ गया, CH3 वैसे आ गया। अच्छा, अब मैं लेता हूं अल्डिहाइड 3 कार्बन वाला, कार्बन सेम रखने हैं, कंडीशन ये है, ये ग्रुप लगा दिया मैंने। अच्छा, ये 4 बॉन्ड पूरे इसके, ये H2, ये इसके 3 बॉन्ड पूरे कर दिए, बाकी 4 पूरे हो गए। अच्छा, बताओ कितने कार्बन है ऊपर कीटोन में? ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है। ओके, कितने कार्बन है? C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, O लगा दो 7। अच्छा, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 6 7 ऑक्सीजन। क्या सेम नहीं आया? आया। लेकिन इधर कीटोन है, इधर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये भी मेरे पास उसकी एग्जांपल हो गई। आगे आओ, कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिल ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड O आ रहा था, अगर वो वैसे ही आ जाता वो कार्बोनिल ग्रुप था, अगर उसके साथ H भी लग जाता वो फॉर्माइल ग्रुप था, अगर उसके साथ H ना लगता, OH लग जाता, C डबल बॉन्ड के साथ OH लग जाता, और इधर अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पड़ा हुआ है वेट कर रहा है उसका, हाइड्रोजन को निकालना ना पहले हमने उसके अंदर से एक, फिर डालना है फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो उस ग्रुप का नाम, आने वाले ग्रुप का नाम कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब सारे कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उस पूरी सीरीज का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कि वो हाइड्रोजन दे सकता है। ये बात की कहानी है, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, समझ आ गई। जनरल फार्मूला की बात करें सर, जनरल फार्मूला कैसे बनाना है सर, ये बताएं। सीक्वेंस में सारी क्लासेस हम ऐसे पढ़ेंगे। आपको पता है मैं माइक की तरफ दोबारा बार बार क्यों देख रहा हूं? मैं इसलिए देख रहा हूं, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, देन क्या हुआ, मुझे पता लगा माइक बीच में बैटरी ना होने की वजह से बंद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, देखो ईस्टर ग्रुप, मैं कहता हूं कि यार चलो छोड़ो, चलो ठीक है, जब C डबल बॉन्ड O आ रहे थे ब्यूटेन के अंदर या कोई भी कंपाउंड, कोई भी अल्काइल ग्रुप के अंदर आ रहे थे, अगर वो C डबल बॉन्ड O था तो वो था कार्बोनिल ग्रुप, अगर उस C डबल बॉन्ड O के साथ H लग गया था तो वो था फॉर्माइल ग्रुप, अगर उस C डबल बॉन्ड O के साथ H नहीं OH लग गया था तो वो था कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर उस C डबल बॉन्ड O के साथ OH का H निकाल दो, अब उस O के साथ भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, और वो जाके सारा पूरा फंक्शन ग्रुप R के साथ लग जाए, वो होते हैं ईस्टर्स। मतलब ये मेरे पास है ईस्टर ग्रुप सारा, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ OH नहीं, OH का H निकालो, R लगा दो साथ, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, और इस सारे फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के R के साथ जोड़ दो, जो यहाँ पड़ा वेट कर रहा था, तो उसको पूरे को, सारे कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप हो, उस पूरी सीरीज का नाम होगा ईस्टर्स, उस पूरी सीरीज का नाम होगा ईस्टर्स। समझ आ गई? सर इसका जनरल फार्मूला आपने क्यों नहीं लिखा? और मेरे शहजादे बच्चे, यहां पे जो ये है एग्जैक्टली इसका ये है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है,
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। अभी वीडियो को पॉज करो, प्रूफ करो। दोनों सेम कार्बन वाले कंपाउंड लिखो, ईस्टर वाला भी सेम कार्बन लो, 3 कार्बन वाला लो, और इसका भी 3 कार्बन वाला लो कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्रूफ करो, दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम आने चाहिए, फिर मैं समझाऊंगा। खुद करो पहले, मुझे बड़ी उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब मैं समझाने लगा हूं। अच्छा ये देखो, मैं सपोज करो 2 कार्बन वाला लेता हूं, 2 कार्बन वाला लेता हूं। अच्छा ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ओके, अब मैं लेता हूं एस्टर लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ अल्काइल ग्रुप। अच्छा अब यहां पर एक चीज देखो शहजादे, एक चीज देखो, शहजादे। अब यहां पर अगर मैं अल्काइल ग्रुप लगाता हूं तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। तो मेरे शहजादे बचे, इधर CH3 को छोड़ो, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ना जो वहां से आ रहा था वो अल्काइल ग्रुप पे भी लग सकता है, लेकिन मैंने तो यहां पे रिमूव कर दिया अल्काइल ग्रुप। मतलब मैं सिर्फ हाइड्रोजन भी ले सकता हूं। मैंने हाइड्रोजन ले लिया सिर्फ, गिनो कितने कार्बन, C2 1 H 4, ऑक्सीजन कितने, O2। आओ इधर C2H4O2। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया, लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की एग्जांपल है ये भी। आगे आ जाओ। अच्छा वो जो मेरे पास अल्काइल ग्रुप पड़ा था ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, किसी कंडीशन में हमने लिया ना हाइड्रोजन। अच्छा वो जो मेरे पास पड़ा था उस पे अगर C डबल बॉन्ड आ रहा था, C डबल बॉन्ड O आ रहा था, 2 कार्बोनिल था, लेकिन अब उस C डबल बॉन्ड O के साथ हैलोजन लग जाए आके, तो उसको बोलते हैं, उस ग्रुप को एसिड हैलाइड ग्रुप। अच्छा अब ये आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं अल्कानोइल हैलाइड भी, अल्केन OYL हैलाइड। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास था ब्यूटेन था, ब्यूटेन में आ रहा है COX, मैं बोलूंगा ब्यूटा, और सपोज करो वो क्लोरीन है हेलोजन, मैं बोलूंगा ब्यूटानोइल क्लोराइड आयोपैक नेम है। अच्छा अब वो आने वाला, अब ये सारे मैं समझाता हूं, वेट करो। आने वाला अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लग जाता तो वो था एसिड अमाइड। ये होता है अमाइनो ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाए, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलूंगा मैं? अमाइडो ग्रुप। अमाइनो क्या होता है? NH2। अमाइडो क्या होता है? NH2 विद C डबल बॉन्ड O। सारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो तो मैं इस पूरी सीरीज का एक नाम दूंगा एसिड अमाइड। अब मैं ऐसा करूं, मैं ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला, और एक और कार्बोक्सिल ग्रुप पकड़ूं, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप पढ़ूं, रिएक्शन करवाऊं, पानी निकल लेगा, ये बच जाएगा। मतलब इसका OH और इसका OH उड़ गया। ये मेरे पास क्या आएगा? ये मैंने गलत लिखा हुआ है, बीच में O आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो मेरे पास एसिड एनहाइड्राइड है इसको लिखो अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ये जो एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मेरे पास इथेन पे आके लगता तो होना था इथेनोइक एसिड। ऑइक लगना है, ऑइक आयोपैक के लिए, अल्केन यहाँ पे आयोपैक हम करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे भी लगाओ ओइक, लेकिन आगे एनहाइड्राइड लगा दो। आने वाला ब्यूटेन है तो ब्यूटानोइक एसिड, अगर ये बन जाता तो ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। अच्छा अब देखो ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप पड़ा है, वहां से NH2 आता है तो मैंने बोला ये अमाइनो ग्रुप है, मैंने समझाया आपको अमाइनो ग्रुप है। और अगर सारे कंपाउंड ऐसे हो और हर कंपाउंड में मेरे पास अमाइनो ग्रुप हो तो मेरे पास क्लास का नेम क्या आएगा? एमाइंस। अच्छा शहजादों मेरी बात सुनो, ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन के साथ जुड़ा होता है ना, CH3 CH2 CH2 फिर जाके लगता है NH2, तो NH2 किसके साथ जुड़ा था? कार्बन के साथ। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं
मैं यही कार्बन जो अल्काइल का था, मैं उसके साथ डबल बॉन्ड बना दूं और नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकाल दूं, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन निकाल दूं और डबल बॉन्ड बना दूं कार्बन के साथ, इसको कहते हैं इमाइनो ग्रुप। और इसकी पूरी क्लास का नेम जो होगा वो अमाइंस नहीं, वो इमाइंस होगा। सिंपल सिंपल याद रखने का तरीका, सी सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन और बाकी नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब उन 2 हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को निकालो, फेंको साइड पे, और वो जो बॉन्ड बचा है उसको डबल बॉन्ड बना दो कार्बन के साथ, इमाइनो ग्रुप। समझ आ गई? इमाइंस। अच्छा, समझ आ गई। अच्छा, अब अगर ये था कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो आपने 2 हाइड्रोजन थे, ये था मैंने कहा एक हाइड्रोजन निकाल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दे, तो ये मेरे पास था इमाइन। मैं कहता हूं भाई तू अगला हाइड्रोजन भी निकाल और तू ट्रिपल बॉन्ड बना दे, उसको कहते हैं सियानो ग्रुप, उसको कहते हैं सियानो ग्रुप। और यहाँ पे साथ कोई एक्सटेंशन लगी होगी चेन की। अच्छा, अब इसका नाम, अच्छा देखो आयोपेक नेम है, आयोपेक नेम में आता है अल्केन नाइट्राइल। अब इसके 2 लफ्ज है, सियानो ग्रुप भी है, नाइट्राइल भी है। नाइट्राइल आपने यूज करना है आयोपेक में, आयोपेक में। हाँ हाँ, और देखो सियानो भी यूज हो सकता है आयोपेक में, सियानो भी यूज हो सकता है आयोपेक में। मैं ये बताऊंगा नोमेनक्लेचर में, ये तुम्हें कोई भी नहीं बता रहा होगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुमने बेटेंशन नहीं लेनी यार, मेरा काम है तुम्हें सारा सिलेबस कवर करवाना। अच्छा, नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल आयोपेक में तब यूज होगा अगर ये फंक्शनल ग्रुप मेन हो। अगर और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसी कंपाउंड के अंदर, तो फिर, और वो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में ऊपर है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो समझाऊंगा सारा बाद में, तो फिर हम सियानो को पहले ले आएंगे प्रीफिक्स में उस कंपाउंड के नेम में, और हम सियानो वर्ड यूज करेंगे, नाइट्राइल नहीं करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं रिमूव कर लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये है, मैं कहता हूं देखो ये मेरे पास इथाइल है, इथाइल अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल में 2 कार्बन वाला इथाइल है, इथाइल नाइट्राइल, ओ सॉरी इथाइल सायानाइड, जनरल नेम लिख रहा हूं मैं, जनरल नेम में सायानाइड आएगा, नाइट्राइल नहीं आएगा, सायानाइड। इसको कुछ याद रख लो, जीसी यूनिवर्सिटी से याद रख लो, जीसी यूनिवर्सिटी का पता है ना, जीसी यूनिवर्सिटी से याद रख लो। अगर जनरल नेम है ना, जीसी यूनिवर्सिटी जनरल नेम है जी, तो सायानाइड यूज करना है आपने, इथाइल सायानाइड। और अगर आयोपैक है, दोनों यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्या एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है वो, तो नाइट्राइल आएगा एंड पे, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम सियानो यूज करेंगे लेकिन कंपाउंड के शुरू में, और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसको मैंने आयोपेक में लिखना हो तो ये अल्केन कौन सा था जिसमें से हमने हाइड्रोजन एक निकाल के सियानो ग्रुप लगाया है, वो था इथेन, पेरेंट पेरेंट कंपाउंड, इथेन नाइट्राइल। ओके, समझ आ गई? देखो, हाँ अब नाइट्रो, अच्छा जनरल फॉर्मूला वगैरह ये आपको पता है, बल्कि मैंने क्या बताना है, ये देखो अल्काइल ग्रुप पढ़ा था, अल्काइल ग्रुप उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1, उसमें आपने NH2 डाला, साथ में NH2 लिख दिया, सिंपल। अच्छा, ये CnH2n+1, साथ मैंने क्या डाला, इमाइनो ग्रुप CHNH, ये वाला, ये वाला, एक यहाँ पे किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा और इसकी एक वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, तभी उसने CnHNH लिखा है। इस तरह यहाँ पे सियानो ग्रुप वही सेम अल्काइल ग्रुप पे सियानो आया है। नाइट्रो ग्रुप कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है, आपके पंजाब बुक में ये गलत बनाया हुआ है, प्लस माइनस साइन ही दिए हुए हैं इसमें, डिफरेंट प्रोविंशियल बुक्स में दिया हुआ है, तो मतलब हमने स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, सारी प्रोविंशियल बुक्स का डाटा कवर होगा। यार ये जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, मैं यहाँ पे हूं ना, तो टेंशन नहीं लेनी, बस मेहनत करनी है बस हमने। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप कैसे बनता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक और फर्क क्लियर करवाना है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट में। ओके, अच्छा बल्कि अभी हमने नाइट्राइल ग्रुप पढ़ा है ना, नाइट्राइल ग्रुप पढ़ा है, तो आइसो नाइट्राइल का भी फर्क याद रख लो। अच्छा, मैंने एक लफ्ज दिया था एन ब्यूटेन, मतलब वो स्ट्रेट चेन थी। आइसो ब्यूटेन पता क्या मतलब है, आइसो का होता है मतलब उलट कुछ करो, कुछ उलट, आइसो का मतलब सेम भी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आइसोथर्म सेम टेम्परेचर, लेकिन हम यहाँ पे आइसो थोड़ा सा उलट भी लेते हैं। अगर वो सिंपल स्ट्रेट चेन थी तो आइसोब्यूटेन वो ब्रांच्ड, उसका उलट ब्रांच्ड। नाइट्राइल, नाइट्राइल
और यहाँ पे तुम लगा लो, समझ लो आर ग्रुप लगा हुआ है, कि अल्काइल के साथ हमने सेल ग्रुप लगाना है। अच्छा देखो, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको उल्टा दूं। देखो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऐसी है। मैं कहता हूं नाइट्रोजन तू मेरी बात सुन, कार्बन की जगह ना तू इधर आ, कार्बन को उधर रहने दे, तू ऐसे है ना अभी, तू ऐसे आ, और तू कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर ना करवा, तू अपना लोन पेयर अल्काइल को सारे को दे दे। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड सियानो कार्बन अपना दे रहा है एक, तो दो पूरे हो गए। तो कहता है तो चल तू दो पूरे ऐसे ना करवा, नाइट्रोजन तू इधर आ, तू अपना दो और जो दो इलेक्ट्रॉन वाला एक लोन पेयर है तू वही सारा दे देते हैं भाई। एन इधर आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है, उल्टा दिया, ऐसे बड़ा था मैंने ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर था तू सारा इसको दे दे। तो जो लोन पेयर देता है डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन का, वो पॉजिटिव डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। वैसे वैलेंस शेल पूरा है शहजादे, वैसे पूरा है, लेकिन पॉजिटिव डेफिशिएंसी को शो कर रहा है कि उसने अपना लोन पेयर दे दिया, उस बेचारे के पास रहा नहीं, इसके पास ऊपर माइनस आ गया क्योंकि इसके पास आ गया। अच्छा ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे तुम एच लगा दो या कोई भी चेन चला दो, तुम्हारी अपनी मर्जी, आर कोई भी तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसको मैं बोलूंगा आइसो, तुमने उलट कर दिया, ऐसे था ऐसे कर दिया, स्ट्रेट चेन थी ब्रांच कर दी, ऐसे था ऐसे कर दिया, आइसोनाइट्राइल। ये वाला तो क्लियर हो गया, चलो अब आओ। अच्छा ये भी कर ले पहले, ये भी कर लेते हैं पहले, जाओ फिर एंडिंग पे वो कर लेंगे, मसला ही सेट, लेक्चर कवर हो गया इंशाल्लाह। अच्छा देखो ये मेरे पास था ईथर, अल्काइल अल्काइल, बीच में आई ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास था ईथर। वो जो ऑक्सीजन है ना उसको निकाल के फेंको, सल्फर ले आओ, उसको बोलते हैं, सल्फर का मतलब क्या था, थायो, ईथर है, थायो ईथर, थायो ईथर। अच्छा ये कीटोन, ये सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, साथ आर, आर यहां पे भी आर, सी डबल बॉन्ड ओ में जो ओ है, अगर उस ओ को निकाल के फेंक के सल्फर लगा दो तो होगा थायोकीटोन, तो होगा थायोकीटोन। जब ऑक्सीजन की जगह तुम सल्फर डालते हो ना तो आता है थायो, देखो थायो आ जाता है, थायो, ये क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड एस। अच्छा जो सी डबल बॉन्ड ओ का ओ था, ओ निकाल के मैंने एस लगा दिया, थायोकीटोन। अगर मैं ओ ना निकालता, मैं सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन निकाल के सल्फर लगा देता, अब मैं थायो का वर्ड यूज करूंगा। अब मेरे पास एक और नाम है सल्फ ऑक्साइड, सल्फ ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन वैसी है ऊपर, कार्बन मैंने कर दिया। अच्छा सल्फोन्स पता क्या होंगे, तुम नीचे भी डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ये तुम्हारे पास सल्फोन्स होंगे। अच्छा ये भी समझ आ गई। अब हम फर्क करेंगे नाइट्रो एंड नाइट्राइट में। शहजादो 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 शहजादो, नाइट्रो ग्रुप कैसे बनता है, NO2, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, तीन, तीन बॉन्ड बना के भी इसके पास एक लोन पेयर होता है। अच्छा दो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अच्छा अब देखो तीसरा बॉन्ड बनाएगा ये अपना अल्काइल ग्रुप के साथ, तीन बॉन्ड पूरे। अब इसके पास बचा एक लोन पेयर, यहां पे नाइट्रो में कितने ऑक्सीजन है, दो, ये ऑक्सीजन बनाता हूं दूसरा। अब कहेगा देख भाई ऑक्सीजन को ये अपना लोन पेयर दे देगा, यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। एक चीज देखो, अगर नाइट्रोजन आर के साथ जुड़े और फिर उसके साथ दो ऑक्सीजन आए तो वो होता है नाइट्रो, लेकिन अगर नाइट्रोजन आर के साथ ना जुड़े, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनाता और ऑक्सीजन आगे बॉन्ड इसके साथ बनाता और फिर दो ऑक्सीजन होते नाइट्रोजन के पास, वो होता नाइट्राइट। कैसे कैसे बनता, मैं यहां पे आपको किसी कंपैरिजन में समझाता हूं। ये देखो ये नाइट्रोजन था, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ गए, दूसरा बॉन्ड वो अपना बनाता ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन आगे आर के साथ बनाता। ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, यहां पे ऑक्सीजन के बाद, यहां पे नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर वैसे ही पड़ा हुआ है,
जहां पे साइन नहीं आएगा, साइन इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये मेरे पास था नाइट्राइट। आगे समझ, आगे समझ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सारा पोर्शन कवर हो गया। अब मैंने आपको बताना है प्रियोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप्स का प्रियोरिटी ऑर्डर, एंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप कभी आयोपैक में जा रहा है, कभी मतलब एज अ सफिक्स यूज हो रहा है कंपाउंड के नेम नोमेनक्लेचर में, नेम के एंड पे आ रहा है, कभी वही पहले ले आते हो। क्यों? यूएचएस 2023 का क्वेश्चन था ओक्सो। अब ओक्सो आप में से समझते हैं लोग सिर्फ कीटोन को कहते हैं, नो, इसको भी कह सकते हैं। अच्छा, अब वो यूज पता कब करते हैं, जब हमारे पास ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ और या फिर ये मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया है कंपाउंड में और ये भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रियोरिटी में पहले पे आता है, तो हम उसको मेन फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स यूज करेंगे जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सफिक्स यूज करते हैं। जो बाकी फंक्शनल ग्रुप बचेंगे ना, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, उसको हम प्रीफिक्स पे लगाएंगे, और उसका प्रीफिक्स में लगाते हुए ना, ये ओन से ONE से लफ्ज वो चेंज हो जाता है ओक्सो में। इस तरह बाकियों का भी नाम चेंज हो जाता है। तो हम वो सारा मैं आपके सामने लिस्ट आउट कर दूंगा, वो याद करने हैं आपने, वो भी लॉजिकली सारे कंपाउंड्स हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।